VMware पे दो सर्वर हमने बना रखा है, एक DC का जो पहले से कॉन्फ़िगर है और एक हमने RODC के लिए एक सर्वर इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अब इस सर्वर में अभी कोई डोमेन हमने नहीं बनाया है, मतलब इसको हमने अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक नया विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। और एक हमने पहले से डोमेन कॉन्फ़िगर कर रखा है जिसको हमने DC नाम दिया है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। RODC में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे लोकल सर्वर है। जब आप लोकल सर्वर पे जाओगे तो अभी देखो ये क्या है, वर्क ग्रुप में है, मतलब इसको अभी हमने डोमेन नहीं बनाया है। ये हमारा डोमेन बना हुआ है, बनाना है, मतलब ये हमारा RODC सर्वर हो गया, ये हमारा DC मेन सर्वर हो गया। तो पहले अपने DC सर्वर को देख लेते हैं, इसमें सब कुछ सही है ना। ठीक है, फुल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, IP सही है। अच्छा, 200 की IP दी है हमने, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, याद रखना अगर हमने इसको 200 के रेंज की IP दी है तो हमें RODC को भी सेम रेंज की IP देनी पड़ेगी, एज हम लोकल पे कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क आ गया, इसका मतलब सक्सेसफुल है। ठीक है, तो IP असाइन करने के बाद अब जैसे हमने ADC में सारे स्टेप्स फॉलो किए थे, सेम वही करना है हमें RODC में भी, बस वहाँ पे एक RODC का ऑप्शन को टिक करना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड पे, ऐड रोल एंड फीचर, सेम वही कॉन्सेप्ट। सर्वर बनाना है तो दो चीज़ें चाहिए, ADDS एंड DNS चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड देन DNS। सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको वहाँ पे ऑप्शन खाली चेंज करना पड़ता है ADC RODC के लिए। तो RODC के लिए क्या चेंज करना है वो देख लेते हैं। इसको क्लोज करके प्रमोट करते हैं, यहाँ पे आता है ऑप्शन प्रमोट दिस सर्वर। ओके, अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जब हमें एक DC बनाना था तो हमने फॉरेस्ट किया था, ADC बनाना तो एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर, और अभी भी हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर ठीक है, tech.in आ गया। ओके करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये हमें चेक करना है। ADC में इसको चेक नहीं करना है, DC में इसको जरूर चेक करना है। इस पे हमने टिक कर दिया तो यहाँ पे अपने आप ये आ जाएगा। फिर हमें DSRM पासवर्ड बैकअप के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या नहीं बनाया है, एक यूज़र बनाना है, आपको कोई ऐड करना है। मीन्स वहाँ पे जब ये सर्वर बन के रेडी होगा तो उसको लॉगिन करने के लिए यूज़र ID पासवर्ड चाहिए। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे फिर तो उसको फुल परमिशन मिल जाएगी, तो उसके लिए एक अलग से यूज़र होता है RODC के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे DC में ही उसको मैं बना ले रहा हूँ पहले। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, या तो आप इसको ऐड कर सकते हो जो यूज़र आपके पास हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अकाउंट दैट आर अलाउड टू रेप्लिकेट पासवर्ड टू द RODC, तो आप उसको ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या
कोई यूज़र आपको चाहिए, जैसे मैंने लिखा माई यूज़र, आ गया माई यूज़र, यहाँ पे आ गया। इससे सेलेक्ट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, किससे वो करे, डन कर दिया। डोमेन नेम दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि रेप्लिकेट किससे करेगा वो। मतलब सिंपल वे में कहें, आपको एक यूज़र वहाँ पे बताना पड़ता है कि हाँ ये वाला यूज़र रहेगा जो RODC के लॉगिन में काम आएगा। ठीक है, ये बन गया है। अब एक बार रिस्टार्ट होगा ये। अब ये रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद जैसे ये लॉगिन मांगेगा ना, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं करना RODC को, जो आपने वो वाला यूज़र बनाया है उस वाले यूज़र से लॉगिन करना है। और वहाँ वाले यूज़र पे चल के कुछ हमें थोड़ी सी परमिशन भी देनी पड़ेगी उस यूज़र को। उसे बताना पड़ेगा कि यू वर द RODC यूज़र। तो चलते हैं DC पे। जब तक ये रिस्टार्ट हो रहा है, इस DC पे चल के इसको बता देते हैं इसको कौन सी परमिशन देनी है। तो प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, मेंबर ऑफ में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये डोमेन यूज़र है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा परमिशन असाइन करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, RODC बनाया, RODC को कॉन्फ़िगर किया, वो रिस्टार्ट हो रहा है। एक यूज़र बनाया RODC के लिए। अब इस यूज़र को परमिशन दे दें। हम यहाँ पे इस यूज़र पे आएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और कहाँ जाना है, मेंबर ऑफ। बताना है ये वाला यूज़र किसका मेंबर है, तो सिर्फ बताना है RODC का मेंबर है। मेंबर ऑफ में जाना है और ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, एडवांस ऑप्शन पे जाना, फाइंड नाउ पे। इतने सारे रोल मिल जाते हैं आपको, इतने सारे रोल मिलेंगे, कोई भी असाइन कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ RODC। अलाउड RODC पासवर्ड रेप्लिकेशन ग्रुप, मतलब क्या करें, ये पासवर्ड को चेंज कर सके। एक परमिशन हमने ये दे दी, अब दूसरी परमिशन भी देनी है। फिर से फाइंड नाउ पे जाएंगे, एक सर्वर ऑपरेटर की परमिशन दे दो। अब थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, यहीं पे मिलेगा सर्वर ऑपरेटर, आ रहे हैं ना, कि ऑपरेट कर सके ये सर्वर को। उसको परमिशन नहीं रहेगी तो सिर्फ रीड की परमिशन दे रहे हो, तो ऑपरेट की परमिशन तो दे ही सकते हैं। तो सर्वर ऑपरेट की परमिशन दे दी। एक परमिशन और देनी है, मतलब 3 परमिशन इसको मैं दिला रहा हूं। आप स्टोरेज की परमिशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। तो हम स्टोरेज की परमिशन नहीं देंगे, अभी 2 पे ही काम करते हैं। ठीक है, ओके किया, अप्लाई, और एक बार रिफ्रेश। यूज़र बना लिया, परमिशन दी, रिफ्रेश कर लिया, हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं RODC पे। इसको थोड़ा रिफ्रेश भी कर लेते हैं सर्वर से। ठीक है, RODC पे आते हैं और इसको लॉगिन करेंगे। तो देखो, लॉगिन में ही मेन है एडमिनिस्ट्रेटर का। अगर एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर लिया फिर तो इसके पास फुल राइट्स हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, जो मेन सर्वर है ना, वो एडमिन के पासवर्ड नहीं बताएगा, वो बोलेगा ये वाले यूज़र से लॉगिन करो जो मैंने बना के दिया है। तो उसने यूज़र बना के दिया है, उसका यूज़र है 1 2 3 4 5। इस वाले यूज़र से, माई यूज़र से लॉगिन करना है। ठीक है, तो जैसे ही वो माई यूज़र से लॉगिन करेगा, अब उसकी सारी राइट्स छीन ली गई हैं, सारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं उसकी। ये लॉगिन हो गया ना, अब थोड़ा सा टाइम लेगा, ये रिफ्रेश कर दो इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार वो यूज़र दिख रहे हैं क्या जो वहाँ पे यूज़र बने थे। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंप्यूटर्स, टेक में जाएंगे, वहाँ पे जो मेन DC में बना था वो सारा आ रहा है यहाँ पे। ये DC है, इसमें चल के देखते हैं, यूज़र कंप्यूटर्स है, आ रहा है ना दोनों यूज़र। यहाँ भी देखो दोनों यूज़र आ रहे हैं। तो रेप्लिकेशन हो रहा है,
क्यों? क्योंकि हमने रेप्लिकेशन के लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना कि मेन सर्वर से रेप्लिकेट करेगा, मतलब मेन सर्वर पे जो कुछ भी दिखेगा बनेगा वो RODC सर्वर में दिखेगा। लेकिन RODC वाला कुछ बना पाएगा? यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है सकता। आप इस पे जाओ, टेक पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। किसी यूजर पे लॉगिन कर लो, यहाँ पे इस OU में आओ, राइट क्लिक करो, न्यू का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहीं पे जाके अगर यहाँ देखोगे तो न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, यूजर बनाने का, इतने सारे यूजर्स को बनाने का, इन सब चीजों को। तो अब आपके पास रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। रीड की परमिशन और ऑपरेशन की परमिशन है, आप इधर कुछ बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा RODC का मेन पर्पज है कि हम इसको 0 राइट्स दे दें। यहां तक हमारा RODC है। इसमें एक और ट्विस्ट है थोड़ा सा, अगर हम चाहते हैं कि उस यूजर को थोड़ी बहुत परमिशन दे दें, जैसे होते हैं ना, चलो ठीक है, अभी मैंने इस वाले यूजर को परमिशन बिल्कुल 0 की रीड की परमिशन दी थी, अभी मैं सोच रहा हूँ इसको एक ऐसी परमिशन दे दूं कि ये बार बार मुझे फोन कर रहा है कि यूजर भी बनाना है तो भी फोन कर रहा है, यूजर के पासवर्ड को चेंज करना है तो भी फोन कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो फोन कर रहा है। तो अगली बार से मुझे यूजर बनाने के लिए फोन ना करे, तो मैं इसको परमिशन क्या दूंगा? यूजर क्रिएशन की। तो उसे बोलते हैं डेलीगेट करना। और वो डेलीगेट कहां से करेंगे? मेन सर्वर क्या करेगा, उसको एक राइट दे देगा, ठीक है, आप यूजर नहीं बना सकते थे, मैंने परमिशन दे दी, आप यूजर बना सकते हो। जैसे इधर न्यू पे आते हैं तो आप देखो ढेर सारे ऑप्शन है, तो कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट, ग्रुप, इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं बनाने के ना न्यू पे। इस यूजर पे जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहां पे एक ऑप्शन आता है आ रहा है ना इधर, इस OU पे डेलीगेट, डेलीगेट कंट्रोल। पहले हमने इससे सारी परमिशन ले ली, अब इसको थोड़ी परमिशन दे रहे हैं। यूजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा है? माय यूजर। आपको बताना पड़ेगा किस यूजर के लिए क्या परमिशन है। तो यहाँ पे परमिशन आ रहा है, क्रिएट की परमिशन, डिलीट की परमिशन, मैनेज यूजर अकाउंट की परमिशन देनी है, रीसेट की परमिशन सिर्फ देनी है कि पासवर्ड सिर्फ चेंज कर सके, यूजर भी ना बना सके। जैसे आप लोगों के जितने भी क्लाइंट है, उन क्लाइंट का पासवर्ड उसको चेंज करना है, तो वो क्लाइंट के पासवर्ड को चेंज कर सके, क्लाइंट को बना सके कि ना बना सके। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ सारी परमिशन आप उसको दे सकते हो। तो मैं सिर्फ यूजर क्रिएट की और पासवर्ड चेंज की परमिशन देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने क्या क्या किया है। ये वाला यूजर है, इस यूजर को आपने इतनी परमिशन दी है, यू चूज टू डेलीगेट द फॉलोइंग टास्क। अब वो वाला यूजर इतने सारे काम कर सकता है, उसको इतनी परमिशन दे दी है। अब यहाँ पे फिनिश करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं थोड़ा सा, इधर भी ये मेन सर्वर से परमिशन देनी है, RODC पे परमिशन नहीं होती है। मेन सर्वर RODC के यूजर को परमिशन दे रहा है कि हाँ यूजर बना सकता है। ये इतना कर दिया ना। अब चलते हैं इधर, यहाँ भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, सिंक करना पड़ता है। रिफ्रेश कर लिया, राइट क्लिक किया, न्यू का ऑप्शन आ गया। अब वहां पे देखो न्यू में ढेर सारे ऑप्शन आते थे, अभी हमने इसको सिर्फ यूजर की परमिशन दी है ना, तो राइट क्लिक करके न्यू करेंगे तो सिर्फ यूजर बना सकते हैं। यूजर के अलावा कुछ नहीं बना सकते, OU नहीं बना सकते हैं, कंप्यूटर्स कुछ भी, ग्रुप कुछ भी नहीं बना सकते, ओनली यूजर क्रिएशन की परमिशन मिली है। सो इस तरह से हम RODC बना सकते हैं और RODC में किसी पर्टिकुलर यूजर्स के लिए पर्टिकुलर राइट्स को डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट मतलब उसको असाइन कर सकते हैं। ये है पूरा हमारा RODC का कॉन्सेप्ट।